पिनी के सामने आएगी अहाना और पारू की सच्चाई कि उन दोनों ने नाटक किया था शादी में जाने के लिए, जिससे पी मुनी बहुत ज्यादा बढ़ गई कि दोस्तों बड़े घर की छोटी बहू अहाना लेकर आ जाती है पारू को अपने साथ और रास्ते में डांस करने लगती है। लेकिन अर्जुन बहुत ज्यादा बोलता है कि माँ आपका अनुशासन कहाँ गया। अहाना कहने लगती है अर्जुन से कि अगर माँ यहाँ पर नहीं होती तो मैं कभी भी इस घर में नहीं रह पाती, मैं अपने मायके वापस चली जाती। जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई घर की चारदीवारी के भीतर ही लड़ी जाती है। अहाना खिड़की से बाहर देख रही थी। शादी का न्योता आने के बाद से ही घर में हलचल मची हुई थी, मगर पिनी का साया सबके सिर पर मंडरा रहा था। वह जानती थी अगर पिनी साथ गई तो ये शादी खुशी का मौका नहीं बल्कि सजा बन जाएगी। हमें कुछ करना होगा। अहाना ने धीरे से पारू की तरफ देखा। पारू की आंखों में डर साफ झलक रहा था। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो मुझे जाने ही नहीं देंगे। पारू की आवाज कांप रही थी। तो करो नाटक। हाँ पारू दीदी, अगर आप रोना धोना शुरू कर दो और कह दो कि अगर शादी में नहीं गई तो कुछ गलत कर लोगी, पिनी डर जाएगी, वो हमें रोकने की हिम्मत नहीं करेगी। यहीं से इस कहानी की असली शुरुआत होती है। रात का सन्नाटा था। घर के सब लोग अपने कमरों में थे। अहाना धीरे से पारू के कमरे में गई। डर लग रहा है, पारू ने कहा। डरना मत, हम साथ हैं। बस ये एक नाटक है। अगर हम नहीं जाएंगे तो ये शादी हमेशा के लिए याद रह जाएगी। पर बुरे तरीके से पारू ने गहरी सांस ली और नाटक करने का फैसला किया। अगले दिन सबके सामने पारू ने एक्टिंग शुरू कर दी। खाना छोड़ दिया, आंखों में आंसू भर लिए और बार बार कहा, अगर मुझे शादी में नहीं ले गए तो मैं। पिनी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे डर था कि अगर सचमुच कुछ हो गया तो पुलिस और मोहल्ला सब उसी को दोष देंगे। आखिरकार पिनी ने कहा, ठीक है जाओ, लेकिन याद रखना वहां कोई तमाशा मत करना। जब टेम्पो निकला तो पहली बार सबके चेहरों पर सच्ची मुस्कान थी। अहाना ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, दीदी गाना सुनाइए। और फिर गाना शुरू होते ही अहाना नाचने लगी। भाभियां भी हंसते हंसते शामिल हो गईं। टेम्पो में ठहाके गूंजने लगे। यही वो पल था जब सबने महसूस किया यह सफर सिर्फ एक शादी का नहीं, आजादी का था। लेकिन अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। क्या ये तरीका है? लोग देख रहे हैं। अनुशासन नाम की भी कोई चीज होती है। अहाना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर माँ नहीं होती तो मैं इस घर में एक दिन भी नहीं रुकती, मैं मायके चली जाती। ये सुनकर सब चौंक गए, अर्जुन भी। जब शादी के घर पहुंचे तो दुर्गा देवी ने सबको देखकर राहत की सांस ली। मेरी बहुएं आई हैं, उनकी आंखों में खुशी थी। उन्होंने अहाना को पास बुलाया। ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन अभी भी गुस्से में था। माँ, ये सब आपके सामने ऐसे डांस कर रहे थे, क्या ये ठीक है? दुर्गा देवी मुस्कुराई। बेटा, बाहर आकर इनके पंख निकल जाते हैं, इन्हें उड़ने दे। अर्जुन चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर असंतोष साफ था। शादी में सबने जमकर डांस किया। अर्जुन के भाई ने अचानक आर्षि मुनि की एक्टिंग कर डाली। सबकी हंसी छूट गई। इसी बीच अहाना ने धीरे से कहा, पारू दीदी और मैंने मिलकर नाटक किया था, नहीं तो पिनी हमें कभी नहीं आने देती। ये सुनकर सब दंग रह गए। दुर्गा देवी ने अहाना का हाथ पकड़कर कहा, तुमने सही किया, कभी गलत के आगे मत झुको। यही वो पल था जब अहाना ने ठान लिया, मैं हमेशा सच के साथ खड़ी रहूंगी, चाहे सामने पिनी हो या पोल्टू। शादी से लौटते ही घर का माहौल बदल गया। पिनी दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरा गुस्से से लाल। बहुत मजे कर लिए, उसने ताना मारा। पारू डर से पीछे हट गई। अहाना आगे आई। पिनी जी, हमने कुछ गलत नहीं किया, ये सिर्फ एक शादी थी। गलत? मुझे बेवकूफ बनाया गया, ये गलत नहीं। पिनी की आवाज गूंज गई। पूरा घर सन्न रह गया। दुर्गा देवी धीरे से बोली, पिनी इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बच्चे खुश थे, उन्हें रहने दो। आप भी उनके साथ मिली हुई हैं। पिनी की नजरें आग उगल रही थीं। उस रात घर का हर कोना खामोश था। अहाना छत पर बैठी सोच रही थी, अब तो असली लड़ाई शुरू होगी। अगले दिन पोल्टू घर आया। उसके चेहरे पर शातिर मुस्कान थी। तो मेरी प्यारी बहुएं डांस कर रही थी शादी में, उसने चुभती हुई आवाज में कहा। पोल्टू और पिनी दोनों ने मिलकर नया नियम बना दिया। अब से बहुएं बिना इजाजत घर से बाहर नहीं जाएंगी। सबका खाना पीना टाइम से होगा, और अगर किसी ने नियम तोड़ा सजा मिलेगी। अहाना चुप रही, मगर उसके अंदर आग जल रही थी। रात में उसने पारू से कहा,
हम फिर से डरकर नहीं बैठेंगे। ये घर जेल नहीं है। अगली सुबह अर्जुन अहाना से मिला। तुम हर बार झगड़ा क्यों ढूंढती हो? अहाना ने उसकी आंखों में देखा। मैं झगड़ा नहीं करती, मैं सिर्फ अपना हक मांगती हूँ। अर्जुन ने गहरी सांस ली। तुम समझती नहीं हो, यहाँ पीनी जी की इज्जत सबके लिए सबसे ऊपर है। इज्जत तब रहती है जब इंसाफ हो। अगर इंसाफ ही नहीं तो कैसी इज्जत? अर्जुन खामोश हो गया। पहली बार उसने महसूस किया कि अहाना गलत नहीं थी, लेकिन उसे अपनी माँ और पीनी के बीच फंसा हुआ महसूस हुआ। कुछ दिनों बाद एक बड़ा सच सामने आया। पीनी की सख्ती की असली वजह सामने आई। उसे डर था कि परिवार टूट जाएगा। उसका अतीत बहुत दर्दनाक था। उसने अपनी बहन को खोया था क्योंकि उसने हम आपके खिलाफ नहीं हैं, बस हमें जीने दीजिए। धीरे धीरे पीनी का गुस्सा कम होने लगा। आखिरकार घर में शांति लौट आई। दुर्गा देवी ने सबको बुलाया और कहा, अब इस घर में कोई किसी को डराएगा नहीं। बहुएं पढ़ेंगी, अपने फैसले खुद लेंगी। अर्जुन ने अहाना की तरफ देखकर मुस्कुराया। तुम जीती। अहाना ने सिर हिलाया। नहीं, हम सब जीते। घर में पहली बार सभी ने साथ में खाना खाया, हंसी ठिठोली की। अहाना मन ही मन बोली, यही तो चाहिए था, एक ऐसा घर जहां हर कोई खुलकर सांस ले सके। और कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जिंदगी में हमेशा नए मोड़ आते हैं। लेकिन फिलहाल ये जीत थी छोटी बहू की। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, बड़े घर की छोटी बहू की जंग और जीत की दास्तान। क्या आपको भी लगता है कि अहाना ने सही किया? अपने विचार कमेंट में बताइए। छोटी बहू का धमाकेदार अपडेट। आपको अर्जुन और अहाना की जोड़ी कैसी लगी? क्या दुर्गा देवी अहाना को निकाल पाएंगी? क्या उन्हें वह गलत साबित कर देगा? देखना बहुत ज्यादा मजेदार होगा। ऐसी ही अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में एक नई अपडेट।